जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 5वें अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की वासी शुभकामनाएं। कल हमारा अध्ययन नहीं हो पाया था, आइए पारायण करते हैं। 25 श्लोक करने हैं। नीरुबेन 12 श्लोक, मीनल जी 12, उसके बाद के बाकी के श्लोक। नीरुबेन को अनम्यूट करता हूं।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बहन। मीनल जी अनम्यूट करिए। जी सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्ररुष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृषय क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर लास्ट टाइम मैंने जब हाँ जी। 24 पूरे 1 to 24 बोले थे तब रियलाइज हुआ ये लंग्स के लिए इट इज सच अ गुड एक्सरसाइज टू से इट। सो मैं यही सोच रही थी जो लोग वेद का पूरा करते होंगे उनके पहले लंग्स कितने स्ट्रॉन्ग, इट्स सच अ गुड एक्सरसाइज। यस, इट इज रियली गुड एक्सरसाइज, वो सबको करना चाहिए। और यहाँ जितने भी सब बैठे हैं उन सबको यही निवेदन है कि जब भी यहाँ पारायण हो रहा है, भले ही आप म्यूटेड हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन आपको अपनी जगह पर बैठते हुए आवाज निकाल के पारायण करना है। मन में ओट पपड़ा भी नहीं, जैसे यहाँ बोला जाता है एज इफ यू आर डूइंग द पारायण, वैसे आपको करना है। तो फिर बारी बारी आप सबका नंबर लगेगा इसमें, ठीक है। दैट इज अल्टीमेट एम। खाली वो नीरूबेन करे या तो मिनल जी करे और कोई एक दो करे, ऐसा नहीं। ऑल ऑफ अस हैव टू कम टू दिस लेवल। तो धीरे धीरे करिए। और जब भी पारायण होता है यू हैव टू रिसाइट अलाउड, आवाज निकाल के, ठीक है। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद मिनल जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओके। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। ज्ञान की फलश्रुति यहाँ हो रही है कि भाई ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो ज्ञानी है उसकी क्या अवस्था होती है। मैं दशा नहीं बोलूंगा, अवस्था होती है। वो ज्ञानी है कैसे? सर्वभूत हिते रताः क्षीण कल्मषः यतात्मानः छिन्नद्वैधा, ऐसे ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। बराबर। तो हमने डिस्कशन किया सर्वभूत हिते रताः, क्षीण कल्मषः और यतात्मानः। और यतात्मानः की चर्चा करते हुए हम रुके थे। बराबर। यतात्मानः की चर्चा जब हम कर रहे थे, सर्वभूत हिते रताः और क्षीण कल्मषः की बात अभी नहीं करनी है, काफी चर्चा हो चुकी है उसकी। आई डोंट वांट टू रिकैप्चुलेट इट। यथात्माना में हम यहाँ थे कि
कोई भी अध्ययन करने के लिए हमें क्वालिफिकेशन एक्वायर करना जरूरी है, वी हैव टू बी क्वालिफाइड फॉर दैट, बराबर। वैसे ही ये अध्यात्म का जब भी अध्ययन करना है तो हमें अपने जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्वालिफिकेशंस एक्वायर करने हैं, और वो क्वालिफिकेशंस हमने तत्वबोध में जान लिए हैं, बराबर। विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, बराबर। ये 4 क्वालिफिकेशन हमें अर्जित करने हैं। तो अध्यात्म का अध्ययन करने के लिए वी विल बी प्रॉपरली क्वालिफाइड। और इसके लिए हमें सदा प्रयत्नशील रहना है, और ये ज्ञान भी अपने आप उड़कर अपने पास आता नहीं है। हालांकि हम बार बार ये बात करते हैं, बिजली ने चमकारे मोतीड़ा परवो रे पान भाई, तो ऐसा मत समझना है कोई एक चमकार हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा और ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें उसके लिए प्रयत्नशील होना है। बिजली ने चमकारे ने बात अभी हम करेंगे, चलो। anyway, तो प्रयत्नशील रहना है, और ये प्रयत्न करते हुए, यानी कि अपने पात्र को क्लीन करते हुए उसमें रबड़ी डालने वाला कोई चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शनम, यहाँ रुके थे, बराबर। कि भाई प्रश्न पूछने हैं, प्रणिपात करना है, साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं है, ये MBA का सर्टिफिकेट फाड़ के फेंकना है, बराबर। प्रणिपाते न, परिप्रश्न न, प्रश्न पूछ के, और सेवया, सेवा करके। अभी परिप्रश्न की बात आई है, थोड़े प्रश्न आए हैं, उनको ले लेते हैं पहले। एक प्रश्न है, दृष्टि सृष्टिवाद के सिद्धांत के अनुसार, ओरिजिनल क्वेश्चन इज इन इंग्लिश, मैं उसको हिंदी में अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आई डू इट प्रॉपरली। दृष्टि सृष्टिवाद के हिसाब से सभी संसार में जो भी कुछ दिखता है ये हमारा माइंड का, यानी कि मन का प्रोजेक्शन है, और मन, शरीर वगैरह जो है वो सब मिथ्या है, इट इज एन इल्यूजन। तो एक कुंडलिनी चक्र वगैरह यहाँ कैसे पिक्चर में आता है, हम इसकी बात कर रहे थे कहीं, कुंडलिनी चक्र की बात कर रहे थे कहीं। तो पहले तो ये दृष्टि सृष्टि न्याय क्या है। देयर आर वेरियस न्याय, जैसे हम रज्जु सर्प की बात करते हैं, वैसे कई अंधपंगु न्याय की बात करते हैं, वैसे बहुत सारे न्याय की बातें आती है, उसमें हमेशा एक दृष्टि सृष्टि न्याय है। तो दृष्टि सृष्टि न्याय क्या है, सबसे पहले तो सृष्टि से दृष्टि को हटाना वो योग है। समझिए इस बात को, जरा ध्यान से सुनना। सृष्टि से दृष्टि को हटाना यह योग है, और दृष्टि से सृष्टि को बनाना वो वेदांत है। रिपीट, सृष्टि से दृष्टि को हटाना वह योग है, और दृष्टि से सृष्टि को बनाना ये वेदांत है। इसको दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। यानी अभी
हमारा ध्यान मटेरियल जगत के प्रति है, तो हमारी दृष्टि जो है ये मटेरियल जगत के प्रति है, हम उसमें पूरे पूरे खोए हुए हैं, इन्वॉल्व हैं, बराबर। तो ये मटेरियल जगत से हमारी दृष्टि को हटा के परमात्मा की ओर ले जाना, ये योग है। युज धातु जुड़ना, यानी परमात्मा से यदि जुड़ना है तो संसार से विमुख होना पड़ेगा, यानी कि सृष्टि से दृष्टि को हटाएंगे तो वो योग बनेगा, परमात्मा के साथ हमारा योग होगा। और दृष्टि से सृष्टि को बनाना ये वेदांत है, ये मांडुक्य उपनिषद में आ रहा है। यानी ये जो पूरी सृष्टि जो है वह हमारी दृष्टि के हिसाब से चलती है, यानी कि इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ अवर माइंड। अभी ये बहुत लंबी बात है, मांडुक्य उपनिषद में इसकी हमारी चर्चा भी हो रही है, और धीरे धीरे सारी बात उजागर होती जाएगी कि दृष्टि से सृष्टि कैसे बनती है। वी आर इनटू इट, यानी मांडुक्य उपनिषद में ये बात चल रही है, तो आई विल नॉट गेट इनटू दैट नाउ। तो ये दृष्टि सृष्टिवाद है। अभी ये क्या है? अभी ये जो हमारा जो अद्वैत का जो वेदांत है, इसमें दो ही कारण है, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण, बराबर। ब्रह्म जगत का उपादान कारण है और ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण भी है। नौ चलो उसके पहले कहानी आपको कह दो छोटी सी। ब्रह्म थे, बराबर, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। एकाकी थे, निर्गुण निराकार बैठे थे, और बैठे बैठे बोर हो गए, तो भी उनको खेलने की इच्छा हुई। तो उन्होंने क्या किया, सोचा ये को हम बहुश्याम, तो मुझे खेलना है। तो उन्होंने अपने ही संकल्प शक्ति के बल से, लेट मी यूज दिस टर्मिनोलॉजी इन ए लूज मैनर, एग्जैक्ट नहीं है, वेदांत के हिसाब से टर्मिनोलॉजी नहीं कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति के बलबूते पर एक, अभी ब्रह्म तो दूसरे नहीं हो सकते बिकॉज वो तो एकाकी यूनिक है, तो उन्होंने एक अब्रह्म का सर्जन किया। लेट अस कंसीडर अब्रह्म, और अब्रह्म जैसी कोई टर्मिनोलॉजी वेदांत में नहीं है, लेट मी क्लेरिफाई। लेकिन उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति के साथ एक अब्रह्म का सर्जन किया, क्योंकि ब्रह्म दो नहीं हो सकते। तो अभी उनके साथ खेलने वाला मिल गया, तो ब्रह्म और अब्रह्म दोनों खेलते रहे। लेकिन वो अब्रह्म जो उन्होंने बनाया था वो अपनी ही इमेज थी, प्रतिकृति थी। तो वो अब्रह्म इतना प्रचलित हो गया कि ब्रह्म कौन है अब्रह्म कौन है वो पहचानना मुश्किल हो गया। अभी नाउ लेट अस कम टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदांत। ये जो अब्रह्म है वही माया है। तो ब्रह्म ने अपने साथ खेलने के लिए माया का सृजन किया, लेकिन माया की इन्फ्लुएंस इतनी बढ़ गई कि जो ओरिजिनल ब्रह्म जो है वो उसकी विस्मृति हो गई। अभी चैतन्य की दृष्टि से देखो तो ब्रह्म सृष्टि का निमित्त कारण है, और माया की दृष्टि से देखो तो ब्रह्म जगत का उपादान कारण है। उपादान यानी रॉ मटेरियल, निमित्त यानी बनाने वाला। घड़ा जब बनता है तो मिट्टी और कुंभार दो होते हैं, तो मिट्टी जो है वह उपादान है और कुम्हार जो है वो निमित्त है। तो कुम्हार निमित्त कारण, मिट्टी उपादान कारण, और उससे घड़ा बना। इसी तरीके से माया जगत बना, तो उसमें ब्रह्म का जो चैतन्य स्वरूप है वह निमित्त कारण है, और वही ब्रह्म माया बनकर जगत का उपादान कारण बनते हैं।
तो जब भी ब्रह्म सोचते हैं कि मैं ये जगत बनाऊं, तो तभी वो निमित्त कारण कहलाते हैं, और वही जब ये जगत बनाते हैं तो उपादान कारण बनाता है। यह ब्रह्म ने जब ये जगत सृष्टा का कार्यभार करने को सोचा कि मुझे जगत बनाना है, तो ब्रह्म ब्रह्म नहीं रहे, वह ईश्वर कहलाए। यानी माया के साथ मिलकर जगत का सृजन करने वाले जो ब्रह्म है वह ईश्वर है, और यह ईश्वर माया के अधिपति है। वो माया के वश में नहीं है, माया उनके वश में है। क्योंकि प्योर स्वरूप में देखेंगे तो ब्रह्म उपाधि रहित है। अभी यहां एक प्रश्न हमारे और एक साध्य ऐसा आया है कि उपाधि क्या चीज है। उन्होंने अपने हिसाब से 3 उपाधि का जिक्र किया था। एक उपाधि ये ब्रह्म माया वाली, दूसरी उपाधि जो हमने झेल ली है हमारे बेटर हाफ की, मेल फीमेल की, पति ने पत्नी की और पत्नी ने पति की, और उसके साथ जुड़ी हुई सभी जी वाली उपाधियां, तो दैट इज अनदर काइंड ऑफ उपाधि। और तीसरी उपाधि जो हम डिग्री हासिल करते हैं, मैं सीए हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं लॉयर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो उपाधि। ये सबको आप देखेंगे तो उपाधि का सीधा साधा अर्थ है जो आपने अपनी इच्छा से अपने ऊपर जो झेल लिया है, वो समथिंग दैट यू हैव अक्वायर्ड ऑन योर ओन फ्री विल। हमारी मर्जी से हमने अपने ऊपर जो ओढ़ लिया वह उपाधि, बराबर। तो नाउ अध्यात्म के लेवल पर जाएं तो ब्रह्म ने माया का सृजन किया, माया उन्होंने अपने पर ओढ़ ली, तो ये माया के साथ जो ब्रह्म का जो अनुसंधान है, वह जो ब्रह्म का स्वरूप है उसको ईश्वर कहलाया, बराबर। तो ईश्वर जो है वो माया उपाधिक ब्रह्म है, मायोपाधिक ब्रह्म है। रियल लेवल पर ब्रह्म उपाधि रहित है, ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, यानी उनको उपाधि लगती नहीं है। तो जगत बनाने के लिए, यानी जगत की स्थिति होना, प्रलय करना, ये सभी के लिए वह ईश्वर कहलाता है। चलिए, आई थिंक सो फार सो गुड। तो दृष्टि सृष्टिवाद के हिसाब से यह जगत जो है वो प्रोजेक्शन है, इल्यूजन है। तो फिर कुंडलिनी चक्र वगैरह कहाँ आते हैं? अभी कुंडलिनी चक्र की बात किसी और हमारे साथी ने भी पूछी थी, जिसकी भी चर्चा हम कर चुके थे कि नाभि कमल क्या है, हृदय कमल क्या है, वो कुंडलिनी के ही चक्रों की वहां हमने चर्चा करी थी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। जो बात मैं आपसे कह रहा था कि ये मांडुक्य उपनिषद में आएगा, मांडुक्य उपनिषद का हमारा अगले सत्र में बात आने वाली है, बट बेसिकली द थिंग इज, अपने शरीर का यदि कोई भी डॉक्टर डाइसेक्शन करेगा, ऑटोप्सी करेगा, और जैसे हमारे शास्त्रों में जो डिस्क्रिप्शन मिलते हैं कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर सारे चक्र वगैरह हैं, वो उसमें कुछ नहीं है। यानी ये कुंडलिनी के जो चक्र की जो बात होती है, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार तक, दे आर नॉट फिजिकल लोकेशंस, यानी कि ये स्थूल शरीर में वो नहीं है।
ओके, कुंडलिनी के चक्रों के बारे में भी मतांतर है। बौद्ध लोग जो है वो 5 चक्र को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी भी चक्रों को मानती है, अनाहत चक्र और याज्ञा चक्र को। क्रिश्चियंस को आपने देखा होगा ये करते हुए, बराबर। दैट इज अनाहत चक्र और आज्ञा चक्र को मानते हैं, बाइबल में है उसका जिक्र। तो ये भी है। सो अलग अलग विचारधाराएं जो हैं वो अलग अलग चक्रों की कल्पना करी है उन्होंने। और ये चक्र 5 है, कहीं कहीं 6 है, कहीं 7 है, कहीं 8 है। जैसे कबीर संप्रदाय में हमने देखा था 8 चक्र हैं, वैसे 108 चक्र तक की कल्पना है। सो लेट अस नॉट गेट इनटू उस दलदल में हमको फंसना नहीं है। लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ये जो चक्र है हमारे, जो हम बात करते हैं कुंडलिनी की, वह चक्र कल्पित है, इमेजिनरी है, एंड टू सम एक्सटेंट इनको हमारे सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है, ऐसा हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। हमारे 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर में चक्र नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने ऐसा कोई चक्र ढूंढा नहीं है अभी तक, और मिला नहीं, और मिलेगा भी नहीं, है ही नहीं। सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। अब इनकी अहमियत क्या है? इफ इट इज एन इल्यूजन देन व्हाई टॉक अबाउट इट, बराबर। यदि ये पूरी कल्पना ही है तो फिर इसके बारे में बात करके क्या फायदा? तो इसकी बात थोड़ी देर के बाद हम आते हैं इसके ऊपर। दूसरा प्रश्न था हमारे श्लोक में, बोलते हैं ना हम करता हरि ही करता, हरि ही करता ही केवलम। अभी यदि हरि ब्रह्म है, और ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, ब्रह्म तो कुछ करते नहीं है, वहां तो कर्ता भाव कहां से आया? और प्रश्नकार ने कठोपनिषद का एक श्लोक भी उद्धृत किया है कि he is the witness and knower of everything without hands and legs। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 21वां श्लोक है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। बैठा हुआ वो दूर दूर की यात्रा करता है, और लेटा हुआ सब जगह पर जाता है। ये ब्रह्म है। तो अभी यदि ये ब्रह्म है, तो ये ना हम करता हरि ही करता, हरि ही करता, ये केवलम कहां से आया? तो अभी यहां जो हरि का जो जिक्र है, वो हरि मीन्स ईश्वर, नॉट ब्रह्म। और जो मायोपाधिक ब्रह्म जो है वो ईश्वर है, जो करता है। एक बात। दूसरी बात, हमने गवर्नमेंट को देखा है, भारत सरकार को देखा है? नहीं देखा। लेकिन हमारे यहां जो भी रूल्स हैं वो भारत सरकार के हैं। हम बोलते हैं सरकार करती है सब कुछ। वी हैव नॉट सीन सरकार, लेकिन सरकार की पूरी मशीनरी है वो चल रही है, पूरे देश का पूरा ये चला रही है, बराबर है। सिंपल एग्जांपल जो बार बार हम यहाँ बात करते हैं, भाई ट्रैफिक का सिग्नल आपने तोड़ा, वहां हवलदार आ गया पावती बुक लेकर, खड़े हो जाओ, चलो 100 रुपया। अभी 100 रुपया आपने जो हवलदार को ऊपर से दिए, बात की नहीं करते, तो 100 रुपया पावती लेकर जो दिए, पैसे कहाँ जमा होते हैं? सरकार की तिजोरी में जमा होते हैं। वो सरकार कौन है पता नहीं, लेकिन सरकार का रूल चलता है। बस इसी तरह ईश्वर जो है इज इक्विवेलेंट टू सरकार। और यह जगत बनाने के लिए वह ईश्वर ने पूरी कर्म की थियरी बना के रखी है, कर्म की रूल बुक बना के रखी है। वो रूल बुक के हिसाब से, जैसे इंडियन पिनल कोड के हिसाब से हमारा कारोबार चलता है सरकार का, वैसा ये कर्म की रूल बुक के हिसाब से पूरा विश्व का कारोबार चलता है, इन विच देयर इज नो एक्सेप्शन। तो यह ना हम करता हरि ही करता, हरि ही करता ही केवलम। तो जो कर्ता जो है वो ब्रह्म नहीं है, कर्ता है वो ईश्वर है, जो मायोपाधिक ब्रह्म है,
जिसने माया की उपाधि ओढ़ ली है और जिसको हमने ईश्वर कहा है। इस ईश्वर की बात और भी डिटेल में आएगी मांडुक्य उपनिषद में, विल टॉक अबाउट इट, बराबर। तो ये दृष्टि सृष्टिवाद हो गया, ना हम करता हरि ही करता आ गया, कठोपनिषद का श्लोक का संदर्भ आ गया, उपाधि वाली बात आ गई, बराबर। और एक प्रश्न, हम ये भजन करते हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, उसमें अच्युतम शब्द का मीनिंग क्या है? एक प्रश्न हमारे एक साथ ये पूछा। अच्छा है प्रश्न, सिंपल है। ओके, साथ साथ हमारे एक साथ ये कि वो भी एक बात साथ में जोड़ लेते हैं। ज्ञानेश्वरी में या किसमें कहीं भगवान के कई नाम दिए हुए हैं, सो मेनी नेम्स। तो बोला ये इतने सारे नाम, ये क्या है? तो विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ेंगे तो उसमें 1000 नाम है भगवान के, बराबर। उसमें एक अच्युत वन ऑफ द नेम इज, अच्युतम और केशवम दोनों उसमें है, राइट, विष्णु सहस्त्र नाम के अंतर्गत है। इट इज नॉट सहस्त्र, इट इज सहस्र, विष्णु सहस्र नाम, सहस्र यानी 1000। हरि तारा 6000 नाम, क्या नाम है लखवी कंकोतरी, रोज रोज बदले मुकाम, क्या गाम है लखवी कंकोतरी। हरि तारा 6000 नाम है, हरि आपके 1000 नाम है, कौन से नाम से मैं आपको इनविटेशन भेजूं? रोज रोज बदले मुकाम, पूरी सृष्टि में छाया हुआ है, क्या ठाम है लखवी कंकोतरी, कौन से एड्रेस पे मैं आपको इनविटेशन भेजूं? तो ये 1000 नाम है, उनमें से वन ऑफ द नेम इज अच्युत। अच्युत, च्युत यानी हटना, डिस्प्लेस होना। ओके, लेट अस कम टू भगवद गीता। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोषेय च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो यम सनातन। ये जो अचलो यम इसमें है वो ही अच्युत है, जो चलायमान नहीं है, वन हु कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड। कोलोक्यूल एग्जांपल लेते, कबड्डी जब भी खेलते हैं तो बोलते हैं उसको चित कर दिया। चित कर दिया यानी वो जो अपनी पोजीशन पे डट के खड़ा है उसको आपने हटा दिया वहां से। तो वो जो चित करना है, च्युतम के का ही अपभ्रंश चित्त हो गया आया है। सो अच्युत यानी वन हु इज इनडिस्प्लेसेबल, जिसको आप अलग नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते अपनी जगह से, फॉर्म है अपनी जगह पर। और अचलो यम सनातन। अभी अच्युतम केशवम में केशवन को के ऊपर भी जरा दृष्टि डाल लेते हैं। केशव यानी उसमें संधि है, क ईश व, क यानी ब्रह्मा, भगवद गीता में आता है कविम पुराणम अनुशासितारम, वहां क है, ब्रह्मा है वो, क इज ब्रह्मा, ईश शिव और वो इज विष्णु। सो केशव में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की त्रिपुटी उसमें है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, बराबर। ये तीनों को मिलकर अच्युतम केशव हो गया। अच्छा, अब की बार साध्यायी ने एक कृपा भी करी है कि उन्होंने एक प्रश्न पूछा, लेकिन उसका संदर्भ भी दिया है कि गजेंद्र मोक्ष में, श्रीमद् भागवत में पूज्य श्री डोंगरे महाराज की जो भागवत है उनका अध्ययन वो कर रहे हैं, तो उनमें एक घटना है गजेंद्र मोक्ष की। वहां यमुना जी ने गजेंद्र को तनु नवत्व का वरदान दिया है। ये तनु नवत्व क्या है, ये उनका प्रश्न है। अभी हम मनुष्य जन्म जन्मांतर से संचित कर्म अर्जित करते आए हैं, और ये सारे संचित कर्म का टोकरा सर पर उठाकर हम चल रहे हैं, बराबर।
जब तक वो जल के खाक ना हो जाए तब तक ये देह हमको धारण करना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चालू रहता है। यह जो हमारा भौतिक देह है वो कई जन्मों के दोषों को, ये षड रिपु को, साथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब लेकर चलता है। अभी जो वही गंगा तट पर रबड़ी बांटने की जो बात है, वही बात पे वापस आते हैं कि कटोरा यदि गंदा होगा तो उसमें वो रबड़ी नहीं आएगी। यानी कि ऐसे कलुषित देह से भगवान का स्वरूप का आनंद की अनुभूति होती नहीं है। और इसलिए प्रभु ने यमुना जी को ये वरदान या तो ये शक्ति दे रखी है। यमुना जी है वो भगवान की शक्ति रूप है। तो यमुना जी को एक कार्य उन्होंने सौंपा है कि ऐसा कोई भी भक्त तुम्हारे पास आए तो तुम उनको तनु नवत्व का दान करोगी। तो तनु नवत्व यानी लेट अस कम टू द व्युत्पत्ति ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। ये शब्द की व्युत्पत्ति के ऊपर आता है। तनु नवत्व, नया शरीर। तनु यानी शरीर, नवत्व यानी नवीन। तो तनु नवत्व यानी कि नया शरीर। नया शरीर यानी ये शरीर भौतिक रीत से जैसे दिखता है वैसा ही दिखेगा बाहर से, लेकिन अंदर से वो पूरा पूरा सफाई हो जाएगी, उसकी क्लैरिफाई हो जाएगा, कंप्लीटली क्लीन्ड। क्या? षड्रिपु चले गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद सब निकल गए। फिर यह जो स्थूल देह है, ये स्थूल देह को जो भूख, प्यास, थकान, नींद, विषय को पाने की जो इच्छाएं हैं, ये सब जो है वो मिट जाती है। यानी एक प्रकार की आंतरिक दिव्यता प्राप्त होती है। और जब ऐसी दिव्यता प्राप्त होती है तभी हम परमात्मा के स्वरूप का आनंद ले सकते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म, वो सत चित आनंद रूपी जो ब्रह्म, भगवान ने क्या किया है, हमें सत और चित दे के रखा है। सत यानी आत्मा हमेशा विद्यमान है, चित यानी द कॉन्शियसनेस, बराबर, और आनंद प्रभु ने अपने पास रखा है। जब इस प्रकार का तनु नवत्व हमको प्राप्त होगा, यानी कि हमारे अंदर की जो कलुषितताएं हैं सारी क्षीण कल्मषा जो बात हुई ना, वही जो कल्मष सारे यदि निकल जाएंगे, इस तरीके से जो प्योरिफाइड देह है, बाहर से ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, लेकिन अंदर से पूरा पूरा सफाई जिसकी हो गई, ऐसा देह जो है वो यमुना जी अर्पण करते हो तनु नवत्व। और इसमें प्रभु के दर्शन का, साक्षात उनके स्वरूप का आनंद मिलता है। और यही आनंद व्रज में गोपी जनों को मिलता था। गोपियां सदेह गोपी के जैसे, नॉर्मल स्त्री के जैसे दिखती थी, लेकिन वो सब तनु नवत्व प्राप्त की हुई गोपियां थी। भगवान के साथ जो रासलीला में शरद पूर्णिमा के दिन उनके साथ जो शामिल हुई थी, वो कोई ऑर्डिनरी स्त्रियां नहीं थी, महिलाएं नहीं थी। ये सारी की सारी गोपियां तनु नवत्व प्राप्त हुआ था उनको। यमुना जी ने कृष्ण के साथ लीला करने के लिए उनको वरदान दिया था, और ये सारी गोपियां कृष्ण के साथ रास खेल रही थी। और इसलिए श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक में यमुना जी को विनंती की है, ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्व में तावता न दुर्लभ तमारतिर मुररिपो मुकुंद प्रिय। ये अलौकिक देह जब प्राप्त होता है तब कृष्ण में प्रीति होती है। ये तनु नवत्व है।
ओके और ये डायग्राम मेरे सामने आया है तो आपको दिखा दूं। ये कुंडलिनी के जो चक्र हैं उनकी पोजीशन सब कहाँ है, इसकी बात हम करेंगे बाद में। छठे अध्याय में हमारे पास इसकी चर्चा करने के लिए काफी समय होगा, तो विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी कम टू दैट। और एक बात करनी है, जब भी कमिंग बैक टू अवर श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ग्लानिनस्तत्वदर्शिनः। ये तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया का एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। आई माइट टेक 5 minutes longer, कुछ 7-8 मिनट बचे हैं, होपफुली वी शुड बी एबल टू कंप्लीट विद इन दैट, बट थोड़ा स्पिल ओवर हो गया तो प्लीज बेयर विथ मी। केरल में एक धार्मिक कुटुंब में 2 पुत्रियों के बाद एक पुत्र का जन्म होता है। और उस बेटे का नाम बालन रखा जाता है। अगर नॉर्मल बच्चों की तरह उसने भी पढ़ाई शुरू की, युवावस्था आई, पढ़ने में तेज थे तो पढ़ाई हुई, और फिर ये बच्चा बालन, उन्होंने शिक्षक की नौकरी शुरू की, बिकेम ए टीचर। फिर गांधी जी का जो सत्याग्रह चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। थोड़ा स्वभाव भी तेज तरार था, तो यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स वगैरह, न्यूज़पेपर में लिखते थे, पैम्पलेट छपवाते थे, और जो भी आज़ादी के समय पर जो गतिविधियां थी उनमें वो काफी हिस्सा लेते थे। उसकी बदौलत उनको जेल जाना पड़ा। जेल में से फिर उनको कुछ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ ऐसा था, तो उनको जेल में से बाहर फेंक दिया गया, और किसी क्रिश्चियन महिला ने उनके ऊपर दया लाकर अपने घर लेकर गई और उनकी सारवार की, वगैरह वगैरह सब हुआ। यह व्यक्ति शिक्षक का पेशा था उनका, उनके पास लिखने की अच्छी क्षमता थी, सो ही बिकेम ए न्यूज़पेपर रिपोर्टर एंड ही वाज ए कॉलमनिस्ट। वो एक कॉलम लिखते थे इन द न्यूज़पेपर विच इज नन अदर देन नेशनल हेराल्ड, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर है। वो नेशनल हेराल्ड जो जवाहरलाल नेहरू ने तभी प्रस्तावित किया था, उस न्यूज़पेपर के वो कॉलमनिस्ट थे। लेकिन थोड़ा तेज तर्रार और रिवोल्यूशनरी माइंड था, दिमाग जो उनका था थोड़ा बिल्कुल तेज था। तो ही वॉज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार, लेकिन ये जो सब कुछ ना कुछ ढूंढ के निकालने की जो वृत्ति होती है ना, उस प्रकार के वो पत्रकार थे। तो
in this period of investigating journalism, उनको ऐसा लगा कि ये ऋषिकेश में ये जो सब साधु सन्यासी बनकर बैठे हैं ना, वो कुछ नहीं करते, दे आर ऑल पैरासाइट्स टू द सोसाइटी, कुछ काम के नहीं है, और ये सारे लोगों को उल्लू बनाते हैं, और उनका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनका सच क्या है वो जानने के लिए वो स्वयं ऋषिकेश गए और वहां स्वामी शिवानंद के आश्रम में पहुंचे वो। तो हमारे बालन साहब स्वामी शिवानंद के आश्रम में एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वहां पहुंचे हैं, और वहां रहते हुए बचपन से कुटुंब में घर का जो माहौल था, वातावरण था, वहां धार्मिक वातावरण था, पूजा पाठ वगैरह होता था, और वहां काफी बड़े बड़े संत महात्मा वगैरह आते रहते थे, तो उनका भी संसर्ग हुआ था। संस्कार तो थे बचपन से। और ये हमारे बालन साहब एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कि ये सब तथाकथित जो साधु सन्यासी लोग हैं वो भारतीय संस्कृति का नाम लेकर लोगों को कैसे उल्लू बनाते हैं, उसका ये करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्वामी शिवानंद के आश्रम में, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के ऋषिकेश के आश्रम में पहुंचे। शिवानंद के साथ रहते 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 अभी शिवानंद स्वामी हिमसेल्फ ऑल्सो बड़ी हस्ती है, वो ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर है। तो उनके साथ रहते रहते ये हमारे बालन साहब प्रभावित हो गए और उन्होंने वहीं का वहीं दीक्षा लेना सोचा। और उन्होंने सोचा कि अब ये सब मगजमारी छोड़ो और दीक्षा ले लो। तो स्वामी शिवानंद जी से उन्होंने 33 साल की उम्र में दीक्षा ली। और क्योंकि दीक्षा जब भी देते हैं तो उनका नामकरण होता है, क्योंकि उनका सांसारिक नाम उनको छोड़ना पड़ता है और उनको एक नया नाम दिया जाता है। और स्वामी शिवानंद ने उनको नया नाम दिया, वो नाम है स्वामी चिन्मयानंद। अभी सुनिए, ये तो आधी बात आई। अभी जो मैं जो बात करना चाहता हूं, तद्विधि प्रणिपात है न परिप्रश्न से होया, वो बात अभी यहां से शुरू होती है, ध्यान से सुनिएगा। शिवानंद जी के पास रहे, स्वामी चिन्मयानंद बने, अध्यात्म की तालीम शुरू की। उन्होंने चिन्मयानंद जी से कहा कि मैं अभी भारतीय वेदांत जो है उसको, जो क्या कहें उसको, ट्रेडिशनल जो वेदांती है, जो स्कॉलर्स है, ओरिजिनल स्कॉलर्स है, वैसे किसी स्कॉलर के पास से मैं ये सब वेदांत सीखना चाहता हूं। तो शिवानंद स्वामी ने उनको, एक बड़े वेदांती थे तपोवन स्वामी, उनके पास भेजा। तपोवन स्वामी हिमालय में रहते थे, तपोवन में रहते थे। तपोवन यानी उत्तर काशी इज 5000 फीट, गंगोत्री इज 8000 फीट, उसके बाद गोमुख, और उसके ऊपर 14000 फीट के ऊपर तपोवन। वहां ये तपोवन स्वामी रहते थे। और शिवानंद जी ने अभी हमारे चिन्मयानंद जी को, बालन उर्फे चिन्मयानंद जी को तपोवन स्वामी के पास अध्यात्म का अध्ययन करने के लिए भेजा। अभी तपोवन स्वामी की कंडीशन थी कि नंबर 1, मेरे पास जो आएगा वो सन्यासी होगा। तो उन्होंने सन्यास धारण कर लिया था। तो और बहुत गिने चुने लोगों को अपने यहाँ अध्ययन के लिए एक्सेप्ट करते थे। चिन्मयानंद वहां गए, उन्होंने अध्ययन शुरू किया।
अभी 2-3 आश्रम के रूल थे। एक तो भाई तुम्हें या तो कुटिया में रहना है या तो गुफा में रहना है, कहीं कोई गुफा ढूंढ लो और उसमें रहो, दैट इज योर रेसिडेंस, या तो कोई छोटी सी कुटिया बना लो और वहां रहो। तपोवन विच इज एट 14,000 feet हाइट, वहां हमेशा ठंड रहती थी। एंड देयरफॉर जो कुटिया थी उसमें भी बाहर का जो तापमान था वही तापमान कुटिया में है, तो वहां कोई ब्लैंकेट वैंकेट कुछ था नहीं। हम लोग जब ये आश्रम में जाते हैं कहीं रहने के लिए, तो रूम की सफाई बराबर नहीं हुई है, दैट मेड इज कमिंग, बट वो जब पोछा पोछा बराबर नहीं करती है, ऐसे हमारे साथ हमारे अपने नाटक होते हैं। और वहां कुटिया में रहो और भिक्षान्न जो मिले उससे भोजन करो। अभी वहां 14,000 फुट के ऊपर भिक्षा देने वाला कौन है? यानी फ्रुगल ईटिंग, ऐसी कंडीशन में रहना है। और तपोवन स्वामी दिन में 2 उनके अध्ययन के 2 सेशन होते थे, एक सुबह को और एक शाम को। अभी देखिए कंडीशन क्या थी। सुबह जो सिखाते हैं वो शाम के सेशन में वो उसके ऊपर प्रश्नोत्तरी चलेगी, और सुबह जो सीखा है उसके सही सही उत्तर शाम के सेशन में आपको देना है। और जिस तरीके से जो क्लैरिटी के साथ सिखाया गया है उसी क्लैरिटी के साथ आपको जवाब देना है, और नहीं दिया तो यू आर आउट, खत्म, नो आर्ग्यूमेंट्स। नहीं नहीं सर आज मुझे नींद आ गई, आज तो नहीं कर पाया, रिवीजन नहीं हुआ, सॉरी कल करके ला, नथिंग डूइंग। सुबह सिखाया शाम को याद नहीं है, चले जाओ। दैट वाज जरूर तपोवन स्वामी का। नाउ तो तद्विद्धि प्रणिपाते न, ये प्रणिपात बराबर। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी सारी गर्मी जो है वो उस ठंडी में पिघाल देनी है, राइट। एमबीए का सर्टिफिकेट तो फाड़ के फेंकना है। फर्स्ट कंडीशन प्रणिपाते न। अभी आता है परिप्रश्नेन। नाउ तपोवन स्वामी के आश्रम में इत्तेफाक से मांडुक्य उपनिषद सिखाया जा रहा था, और वहां यही स्वयं आत्मा चतुष्पाद की बात हो रही थी। उसमें जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त अवस्था और चौथी तुरीय। तो तपोवन स्वामी सिखा रहे थे कि भाई तुरीय अवस्था है वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो हमारे स्वामी जी ने, चिन्मयानंद जी ने उनसे प्रश्न किया। अभी देखिए परिप्रश्न आता है यहाँ। ओके, प्रणिपात हो गया, अभी परिप्रश्न। तो चिन्मयानंद जी ने तपोवन स्वामी से प्रश्न पूछा कि यदि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था सब मिथ्या है और मात्र तुरीय जो है वही सत्य है, तो फिर तुरीय को पकड़ के चलो, नहीं बाकी 3 के बारे में चर्चा क्यों करें, और इसकी जरूरत क्या है? Why do we talk about it, or why do we have to even take the cognizance of those states? सीधी जो सत्य है उसी की बात करो ना। तपोवन स्वामी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। They did not give any answer. प्रश्न का जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन जब भी सुबह का सेशन चल रहा था, सेशन के बीच में तपोवन स्वामी ने चिन्मयानंद से कहा कि पीने के लिए जल लेकर आओ। नॉर्मल ऐसा होता नहीं है। तपोवन स्वामी तो तपस्वी थे, तो उनको कोई ऐसा बीच में कोई जल की आवश्यकता होती नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने कहा कि पीने के लिए जल लेकर आओ। तो हमारे चिन्मयानंद स्वामी निकले जल लेने के लिए। तो आश्रम में वहां कुछ जो
ग्लास था, वो एक ग्लास लिया, पीतल का ग्लास होगा, कोई मेटल का, पंचधातु का वगैरह, वो साफ आप किया और जल भर के ले आए, और स्वामी जी के सामने, तपोवन स्वामी के सामने वो जल का जो ग्लास है वो उनके सामने रखा। तो देखते ही तपोवन स्वामी आग बबूला हो गए, ये क्या लाए हो? मैंने तुमको जल लाने के लिए बोला था। तो चिन्मयानंद ने बोला, हाँ स्वामी जी जल ही लाया हूं। कहाँ है जल? ये रहा ग्लास में। बोला मैंने ग्लास नहीं मांगा था, मैंने जल मांगा था, ग्लास क्यों लाए? बिजली ने चमकारे मोतीड़ा परो वो रे पान, फ्लैश चिन्मयानंद जी को बिना कंटेनर के जल नहीं ला सकते। ऐसे ही बिना कंटेनर के ब्रह्म की अनुभूति नहीं हो सकती। ब्रह्म को मैनिफेस्ट करने के लिए साधन चाहिए, भाजन चाहिए, कंटेनर चाहिए। तो ये कंटेनर है ये शरीर, यानी ब्रह्म को मैनिफेस्ट करना है तो ब्रह्म इसके द्वारा मैनिफेस्ट करता है, यानी कि कॉन्शियसनेस जब ये मैनिफेस्ट करती है तो यह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में मैनिफेस्ट करती है, और इसके द्वारा उसकी अनुभूति होती है। जल की अनुभूति कंटेनर है तो सामने दिखता है, बाकी कैसे जल हो गया? तो ये उनको फ्लैश हुआ, परिप्रश्नेन, बराबर, ये प्रश्न हुआ। तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, अभी सेवया, सेवा कैसे करनी है? लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि जो सिद्धांत हम सीख रहे हैं उस सिद्धांत को हम दुनिया के सामने ले जाएं। दैट इज हाउ चिन्मय मिशन वाज बोर्न। वहां जो सीख कर आए वेदांत, बराबर, वो वेदांत को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक मिशन बना लिया अपने जीवन का, और ये बना चिन्मय मिशन। सो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, आसान नहीं है। यानी you have to acquire this necessary qualification, that is यतात्मानः। इस तरीके से हमें अपने आप को इसके लायक बनाना है। ये होने के बाद हमारी जो स्थिति होगी वह है ऋषयः, तुम ऋषि बनोगे। वो ऋषि कैसा है, अगले शुक्रवार को हम उसकी बात करेंगे। तो विद दिस विल पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।